चलिए खाद छिड़ गया है, अब बीज लाते हैं। ये है काली उड़द। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं थेरेपी से, और थेरेपी कराने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो उस बीच देखिए ट्रैक्टर आया था और देखिए खेत की जुताई हो गई है, और उसका वीडियो जो है हमारी ये अन्नू बिटिया बनाई है। तो चलिए, अब तो हम आ गए हैं और ये सारा काम तो खैर कंप्लीट हो गया, हमारे हम नहीं थे तब भी। और चलिए, हमने जो मूंग की रेसिपी बनाने के लिए बताए थे वो अब चलते हैं रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं जो है मूंग की रेसिपी। तो बनाने वाले हैं, देखिए ये साबुत मूंग के हम दाल बनाएंगे। तो मूंग को देखिए हमने खेतों में भी बो दिए हैं, और ये कुछ मूंग जो है हम भिगो के पहले से ही रख दिए थे। तो इसे 7-8 घंटे हो गए हैं इसको भिगोगे, और ये देखिए ये कितना बढ़िया से फूल गया है। और जो खेतों में हम बोए हैं वो तो हम मार्केट से नए बीज ला कर बोए हैं, ये तो हमारे पिछले साल घर के हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले डालते हैं हम कुकर में। मूंग तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये हल्का और सुपाच्य भी होता है। तो इसकी किसी भी तरह से आप दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, छोले बनाइए, बहुत सारी इसकी रेसिपियाँ बनती हैं। तो मैं तो इसे बनाने वाली हूँ, देखिए थोड़ा अलग तरीके से दाल। ये कुकर में हमने सारे मूंग डाल दिए हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं, देखिए ये पानी। 1 लीटर हम पानी डाल दिए हैं, और स्वाद के अनुसार ये नमक। और अब इसे हम ढक्कन लगाएंगे और रख देते हैं पहले आंच पर उबलने के लिए। यार ये आग जलाना भी एक कला ही है, देखिए। और चूल्हे पर के खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो इसको हम 1 सीटी आने तक उबलने देते हैं। तो जब तक ये मूंग उबल रहा है तब तक चलिए देखिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ये हम लिए, तो चलिए ये हम लिए हैं, देखिए ये 3 मिर्च, और ये देसी टमाटर अपने खेतों से। तो ये टमाटर, प्याज, ये छोटा अदरक का टुकड़ा। तो प्याज को बारीक काट लेते हैं, अदरक को भी पेस्ट बना लेते हैं, और ये टमाटर और मिर्च का हम एक अलग पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं।
तो ये हम टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक सीटी हो गया है, लेकिन मैं इसे भी एक और होने देती हूँ ताकि ये अच्छे से एक सीटी दे दे। और तो देखिए दोस्तों, इसे हम 2 सीटी लगा दिए हैं और इसे अब हम आंच से उतारते हैं और इसे अपने से खुलने देते हैं। तो जब तक ये कुकर में दाल जो है ठंडा हो रहा है, यानी कुकर के ढक्कन जब तक खुल रहे हैं, तब तक मैं इसके लिए तड़का बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब दाल में लगाते हैं तड़का। तो ये हम लिए हैं, देखिए, गाय का देसी घी। अच्छा, यहाँ तेल में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घर का शुद्ध देसी घी। इसमें डालते हैं चुटकी भर हींग, जीरा, थोड़ा जीरा को चटकने देते हैं। देखिए, ये जीरा जो है लाल हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं ये 2-3 लाल मिर्च और फिर ये अदरक का पेस्ट। और इसमें हमने ये जो एक प्याज काटे थे दोस्तों, ये देखिए, ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो डालिए, ना पसंद हो तो ना डालिए। तो ये तो हम डाल दिए प्याज, थोड़ा इसको हम चलाते हुए भून लेते हैं। तो देखिए, ये प्याज भी भून गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये हल्दी। आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और फिर इसमें हम डाल देते हैं ये देखिए, ये चम्मच धनिया, गरम मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालें, कम कर देना है। और थोड़ा सा भूनते हैं इसको। तो देखिए, ये मसाला थोड़ा हम भून लिए हैं, तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये टमाटर मिर्च का पेस्ट। और टमाटर को खूब बढ़िया से हम जो है पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो टमाटर और मसाला जो है देखिए पक गया है। तो अब इसमें हम ये देखिए, चलिए देख लेते हैं ये दाल। तो देखिए, ये जो मूंग है ये उबल गया है बढ़िया से, लेकिन ये बहुत गाढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये जो हमने मसाले यहाँ भून रहे हैं, तो इन मसालों में ही थोड़ा पानी डाल के पका लेते हैं। ये हमने इतने पानी डाल दिए हैं। ये जब उबलने लगेगा तब इसमें हम मूंग डालेंगे। तो इसको थोड़ा उबलने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पानी में उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम ये जो मूंग है इसको डाल देते हैं। देखिए, ये मूंग को हम ऐसे डालेंगे, कुकर को पलटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए कुकर में जो हम लेप लगाए हैं राख का, ये राख का गिरने का इसमें डर है। तो देखिए, इसको हम ऐसे सारा पहले मूंग डाल देते हैं। करते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं पसंद करते हैं। तो ये एकदम सही है। तो सारे मूंग देखिए हम इसमें ये डाल दिए, लगभग। तो ये लीजिए, ये सारे मूंग इसमें पड़ गए हैं। अब इसको हम 2 मिनट और उबाल लेंगे, ताकि बढ़िया से जो मूंग है और जो ये मसाले पानी है सब एक जैसे रम जाएं उबल के बढ़िया से, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। और देखिए, बहुत ही अच्छी इसमें से सुगंध भी आ रही है। चलिए इसको पहले थोड़ा उबलने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मूंग की दाल बनके तैयार है। ये बढ़िया से देखिए उबल गया है और ये काफ़ी अच्छा है, जो है कि देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फिट बैठी है, जैसा हमने चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। वैसे भी मूंग जो है ये पानी को एब्जर्व करता है। ऐसे गर्मा गर्म देखिए खाएंगे, नहीं तो अगर इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए तो अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम डाल देते हैं ये ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। अन्नू को हमारे लग गया है भूख, तो चलिए ये अन्नू को हम दाल परोसते हैं। तो अन्नू को तो हम देखिए निकालते हैं खाना, और इसे तुरंत जो है देखिए ये लोहे की कढ़ाई में हम बना रहे हैं।
तो इसे हम तुरंत दूसरे बर्तन में जो है पलट देंगे, क्योंकि ये काला हो जाएगा अगर जल्दी से नहीं पलटेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि हम लोग लोहे की कढ़ाई को साफ़ कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो है जब इसे शुरू में लोहे की कढ़ाई खरीदते हैं तो ये काफ़ी काला होता है। तो उसे पहले बार साफ़ करने के लिए इसमें हम लोग जो साग होते हैं, मेथी, बथुआ, चना, ये सारे, या सरसों के साग उसमें पहले बनाते हैं। तो साग बनाने से क्या होता है कि जिसका कालापन होता है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपके पास और अगर आपके पास साग नहीं है तो आप जो है इसको साफ़ करने के लिए कोई खट्टा पदार्थ जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, मैंगो हो गया, आम, कच्चे आम, तो आप नींबू ले लीजिए और पानी डाल के इसको उबाल दीजिए, तो ये इसका कालापन साफ़ कर देता है। और डेली बेस पे जो हम लोग बर्तन इसको कढ़ाई को साफ़ करते हैं तो उसके लिए चूँकि ये साफ़ तो रहता ही है, नॉर्मल ये जो हमारे चूल्हे की राख है, राख ले लेते हैं, इसमें थोड़े से सर्फ डाल देते हैं और इसी से मांज के बर्तन साफ़ कर लेते हैं। हमें कभी ये टेंशन नहीं होती है कि इसको साफ़ कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इसे जब हम लोग परचेस करके लाते हैं तभी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो आप भी अगर इस तरह के ट्रिक्स अपनाएं तो आपकी भी लोहे की कढ़ाई हमेशा चमकती रहेगी। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया, अनु को निकालते हैं और पहले तो इसको हम पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो देखिए, ये जो हमारी दाल है इसको हम निकालते हैं अलग बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक रहने से ये काला हो जाएगा। तो ये सारी दाल हम निकाल लिए हैं, थोड़े से ऊपर से भी डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया और इसको ढक के रख देते हैं। इधर करते हैं, तो ये अन्नू के लिए हम निकाल रहे हैं खाना। बस अन्नू प्योर बस। और अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी। ठीक है, ये हो गया जबरदस्त दाल तड़का। चलो, अन्नू ने बहुत मेहनत किए हैं, अब अन्नू मेहनत का फल चखेंगी। तो दोस्तों देखिए, अन्नू जो है खा रही हैं। अन्नू को दाल चावल बहुत पसंद है। ये जो तड़के वाली दाल है दोस्तों, इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे जैसे बनाइए वैसे खाइए, बहुत बढ़िया और टेस्टी बनता है, बहुत फ़ायदेमंद है, सुपाच्य है, हल्का है और अन्नू की मेहनत का है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो यहीं पे स्किप करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। और दोस्तों ये अब मूंग जो है बो दिए हैं, तैयार होगा, फलियाँ निकलेंगी, तो बहुत सारी रेसिपियाँ बनती रहेंगी। आप सबका प्यार और साथ ऐसे ही बना रहा है तो मैं बहुत सारे रेसिपी बनाने का प्रयास करूँगी। मेरी थोड़ी तबीयत में भी सुधार आ रहा है। और हाँ दोस्तों, आप नाराज़ मत होइएगा, मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। मिलते हैं अब आपसे फिर अगले वीडियो में। क्यों अनु, अच्छा है? नमक वमक सब ठीक है? सब ठीक है भैया, सब ठीक है।